देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। दोस्तों, इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है और एक महिला सांसद को लेकर टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले उन्होंने खुद एडीएम जो सहारनपुर के हैं उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उनको गेट आउट कहा। इससे पहले उनकी जो एआई वीडियो है कुछ लड़कों ने बनाकर वायरल की थी एआई वीडियो, और पता लगा कि वो लड़के जो हैं वो हरियाणा से निकले। और अभी ताज़ा मामला है करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा का, जिन्होंने बाकायदा वीडियो बनाकर जारी किया और ये कहा कि मैं इकरा हसन के साथ निकाह कबूल करता हूँ। और उन्होंने साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को भी टारगेट किया। सीधा कहा कि क्या अब आप अकबर और असद मुझे जीजा कहेंगे। तो इन तमाम मसलों को लेकर आज हम मौजूद हैं। हमारे साथ रब्बानी अंसारी हैं जो बुनकर मजदूर विकास समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव हैं। इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए रब्बानी भाई, क्या लग रहा है इकरा हसन को लेकर? पहले वीडियो आती है, फिर एडीएम पे आरोप वो लगाती हैं, और अब करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस तरीके की बयान देते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये कुछ नहीं है, सब जो है एक तरह का जो है बनाया हुआ एक वो होता है। इकरा हसन जो है, इकरा हसन एक जो है होनहार लड़की है और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं मानता हूँ बहुत आगे जाने वाली लड़की है इकरा हसन। जैसे आपको पता है कि इकरा हसन सांसद बनी, अपने भाई को उन्होंने विधायक बनाया, और इकरा हसन की लोकप्रियता को देखते हुए जो अन्य नेता हैं वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। जैसे करणी सेना के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने जैसे टिप्पणी करी है, एडीए साहब ने जो उनके साथ बदतमीजी करी है, इस तरह का जो व्यवहार कर रहे हैं ये जो है इकरा हसन को रोकने का कर रहे हैं। मान के इकरा हसन जो है रुकने वाली नहीं है, वो बहुत आगे जाने वाली लड़की है, क्योंकि एक वो पढ़ी लिखी लड़की है, होनहार लड़की है। अगर चाहती तो इसका कुछ और जवाब भी दे सकती थी, पर इकरा हसन को ये नहीं, ये करने वाले जो अपना काम करे करते रहे, कोई नहीं है। इकरा हसन की लोकप्रियता को रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इकरा हसन एक होनहार लड़की है। और जिस वक्त वो बोलती हैं सदन में तो उसे उनको जो है देखते हैं लोग, उन्हें समझते हैं लोग, जानते हैं। उनका परिवार जो है, उनके परिवार ने उत्तर प्रदेश नहीं, उनके परिवार ने एक देश की राजनीति में अपना एक वो इतिहास मतलब अपने आप में एक वो दर्ज कराया है। उनके वालिद साहब ने, उनकी माता ने तबस्सुम हसन, उनकी माता जो सांसद रही हैं, उनके वालिद साहब जो हैं नाहिद हसन, उनके भाई हैं, और जो उनके वालिद साहब मुनव्वर हसन, उन्होंने बहुत अपना एक मकाम हासिल किया राजनीति के अंदर। अच्छा, जिस तरीके से योगेंद्र राणा पे हम बात करें तो उन्होंने वीडियो बनाकर वायरल किया, एफआईआर उन पर हुई, अब वो फरार बताए जा रहे हैं। क्या लग रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? देखो, उम्मीद तो ऐसी है कि हो सकता है कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, वो हाथ नहीं लग रहा है पुलिस के। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, प्रशासन से हमें उम्मीद है, क्योंकि प्रशासन उन्हें जो है कड़ी कार्रवाई करेगी। और लोगों ने, तमाम लोगों ने एफआईआर दर्ज भी कराई है, एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज भी हुई है, और तमाम लोगों ने इस तरह का एहतजाज भी करा है। तो वो फरार हैं। अगर वो नहीं पकड़े जाते तो फरार नहीं होते यहाँ से, वो गायब हैं यहाँ से, वो मिल नहीं रहा है लोगों को। यहाँ पर पुलिस भी उन्हें ढूंढ रही है और लोग उन्हें ढूंढने का वो कर रहे हैं, मिल नहीं पा रहा है। अच्छा, जिस तरीके से इकरा हसन के साथ पूरा राजपूत समाज खड़ा होता नज़र आया, बाकायदा वीडियो बनाकर ये कहा कि इकरा हसन को इस तरीके से अगर कोई आगे कहता है तो हम इकरा हसन के साथ कंधे से कंधा मिलाते नज़र आएंगे। अब हम राजनीति पर अगर नज़र डालें तो इकरा हसन मुस्लिम है, उनके साथ ठाकुर समाज, राजपूत समाज खड़ा होता नज़र आ रहा है। क्या संदेश है ये? संदेश ये देखो, मैंने भी देखा है राजपूत समाज जो उनके साथ में जुड़ चुका है। वो क्यों जुड़ चुका है? क्योंकि इकरा हसन को जानते हैं, और करणी सेना के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है उनका इकरा हसन से क्या होगा? कुछ भी नहीं, कोई भी मैच नहीं मिल लिया। अगर उनको मिलाया जाए तो राजनीति के हिसाब से भी, और वैसे ही मिलाया जाए तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। इकरा हसन की अगर लोकप्रियता देखी जाए तो इकरा हसन की लोकप्रियता जो है लाखों में, मिलियनों में है। राजपूत समाज नहीं है, और समाज भी उनके साथ खड़ा होगा, इकरा हसन के साथ होगा। इस तरह की अगर हरकत दोबारा करी गई तो और समाज भी उनके साथ खड़ा होगा। जैसे आपको बता दो, राजनीतिक लोग, तमाम लोग उनके साथ खड़े हैं, इकरा हसन के साथ में खड़े हैं, तो और आवाम भी उनके साथ खड़ी होगी। करणी सेना का क्या है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुछ भी नहीं है कि उनके सामने, इकरा हसन के सामने। वो तो अपने आप को इस तरह के शब्द बोल के एक लाइट में आने वाला मामला है, वो लाइट में आना चाह रहे हैं, वो लाइट में आने वाला मामला है, ऐसा कुछ मामला नहीं है। अच्छा, लाइमलाइट में आने का मामला है। अच्छा, साथ ही साथ उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के अध्यक्ष हैं, उनके भाई विधायक हैं, उनको कहा कि आप मुझे जीजा कहें, और अगर आप मुझे जीजा कहेंगे तो मैं इकरा हसन को घर पे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दूंगा। क्या लग रहा है कि वो नशे में थे या एक सुनियोजित तरीके से बनाई गई वीडियो है? क्या लग रहा है? देखो, जिस तरह का उनका व्यवहार है, जिस तरह की उनकी भाषा का उन्होंने प्रयोग करा, अपनी भाषा का, इतनी करणी सेना एक अपना आप में बहुत बड़ी एक
मतलब एक संगठन है, जिस तरह उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग करा, इस तरह से ऐसा लगता है कि वो नशे में होंगे। और जैसा अकबरुद्दीन अवैसी को उन्होंने बोला, अकबरुद्दीन अवैसी का ही पासन नहीं है वे तो, राजनीति के हिसाब से भी और शिक्षा के हिसाब से भी, और दूसरी बात है किसी हिसाब से भी अवैसी से उनका कोई लेन देन नहीं है, न इकरा हसन से उनका लेन देन है। पर इस तरह की भाषा का प्रयोग करके हमारे देश का माहौल ख़राब करने वाली बात है। कुछ नहीं है, चनिंदा लोग देश का माहौल ख़राब कर देते हैं, बयान दे देते हैं, लीड के शराब पी के नशे में दे देते हैं और हमारे देश का माहौल ख़राब हो जाता है। तो हमारे देश की भाईचारा का इतना वो अच्छा मामला है कि हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। क्योंकि इकरा हसन जो वहाँ से सांसद बनी है, आपको शायद पता होगा कैराना से, वहाँ पर जो है जितना मुस्लिम वोट है इतने वहाँ पे हिंदू वोट भी हैं। तो इकरा हसन ऐसी थोड़ी बन गई सांसद वहाँ से, क्योंकि हिंदू भाइयों ने भी वहाँ इकरा हसन को चाहा है, जब भी तो वहाँ सांसद बनी इकरा हसन। और उस परिवार का जो है इस देश की आज़ादी में बहुत योगदान रहा है, उनके वालिद साहब का। इस तरह की हरकतें करना मैं तो चाहूँगा कि हमारे देश के लिए बहुत नुकसान लायक होगी। इस हरकतों से हमारे देश का नुकसान होएगा, बस मैं यही कहना चाहूँगा। अच्छा, जिस तरीके से संसद का मानसून सत्र चल रहा है, 3-4 दिन से लगातार हंगामा हो रहा है, क्या लग रहा है इकरा हसन का मुद्दा संसद में भी उठना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए और बाकी विपक्षी सांसदों को? देखो, जिस तरह से यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं, तो उन्हें मुद्दा उठाना चाहिए। जैसे इकरा हसन के साथ हुआ है, जैसे इकरा हसन के साथ इस तरह की बदतमीजी की गई है, और सांसद भी हैं और महिला सांसद भी, उनके साथ भी की जाएगी। तो मेरा कहना यह है, जो और सांसद हैं, माननीय अखिलेश यादव जी जो हैं इनके नेता हैं, उन्हें ये आवाज़ उठानी चाहिए और सांसदों को, क्योंकि और महिला भी हैं इस तरह की, उन महिलाओं पर भी इस तरह की टिप्पणी ना हो। अच्छा, जिस तरीके से एक आरोप भी अखिलेश यादव पर लग रहा है, MIM खासकर आरोप लगा रही है कि इकरा हसन को लेकर जब से ये वीडियो सामने आई है, अखिलेश यादव को कोई बयान नहीं आया, पार्टी का कोई बयान नहीं आया। क्यों? क्योंकि इकरा हसन मुस्लिम है, इस तरीके की बात कही जा रही है। आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो राजनीतिक लोग हैं, जो लोग हैं वो तो इस तरह की बातें करते रहते हैं कि वो जो है बोल नहीं पा रहा, अखिलेश यादव बोल रहा है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं, कर रहे हैं, और सांसद भी। देखो, सदन में भी मुद्दा उठाया जा रहा है, लोगों ने रखी है अपनी बात, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने ज़िले में DM को ज्ञापन दिया है, SDM को ज्ञापन दिया है। लोगों ने अपनी बात भी रखी है, मैंने भी अपनी बात रखी पेपर के माध्यम से। लोग अपनी बात रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ लोग, चनिंदा लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि ये अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं अखिलेश यादव, ऐसा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रब्बानी अंसारी, जो मज़दूर विकास समिति के उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं, तो साफ तौर से कह रहे हैं कि इकरा हसन का मुद्दा संसद में भी उठाया जाएगा। अखिलेश यादव भी उनके फेवर में बोल रहे हैं, और इस तरीके के बयान जो हैं वो बढ़ती हुई लोकप्रियता जो है इकरा हसन की, उसको लेकर दिए जा रहे हैं। फ़िलहाल देश वार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।